आर्मी चीफ का ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से टेलीफोन पर राबता। पाक ईरान सरहद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर दहशतगर्द हमले पर बातचीत। आर्मी चीफ का सरहद पर 6 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के वाक़े पर तशवीश का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा की सरहद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन की जरूरत पर जोर। चीनी बहरान के तहकीकाती कमीशन में वफाकी वजीर असद उमर आज तलब। इंक्वायरी कमीशन असद उमर से चीनी बरामदात से मुतालिक सवालात करेगी। चीनी कमीशन असद उमर का बयान कलमबंद करेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मरहलेवार नरमी का सिलसिला जारी। सूबे के मजीद 4 महकमे खोलने का ऐलान। महकमा जात में तवानाई, माहौलियात, वजीर आला इंस्पेक्शन सेल और महकमा ट्रांसपोर्ट शामिल। चारों महकमों के अमले को महदूद तादाद में दफातर में हाजिरी की हिदायत जारी। कौम के लिए अच्छी खबर। दियामीर भाषा डैम मंसूबा अमली काम के आगाज के लिए तैयार। डैम से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने में इमदाद मिलेगी। मुल्क में पानी की मौजूदा किल्लत को कम किया जा सकेगा। 1.23 बिलियन एकड़ राजी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। डैम की तामीर से 16,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को डैम्स की तामीर पर ब्रीफिंग। मौमून ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने भाषा डैम की तामीर के ऐलान को नई नस्ल के लिए तारीख साज करार दे दिया। कहा, यह हमारी मईशत के लिए बहुत हौसला अफजा बात है। मंसूबे से तरबेला डैम की उम्र 35 साल बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना बहरान पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने वेंटिलेटर्स के बेहतरीन इस्तेमाल और दस्तियाबी की मरबूत हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। कहा, ज़रूरत पड़ने पर वेंटिलेटर की सहूलत बआसानी दस्तियाब होनी चाहिए। तो इसलिए हमें मिल बैठकर तदाबीर सोचनी होंगी, हमें मिल बैठकर हिकमत अमली अपनानी होगी। जो हेल्थ का सेक्टर है ये बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। पीपल्स पार्टी विफाक की खुशबू है, मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। अब सिंध कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन इस तरह नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। अगर आप लीडर हो तो आप फिर जो आप बाकियों से एक्सपेक्ट करते हैं आपको खुद भी करना पड़ता है। और आज बेहतर होता अगर वज़ीर आज़म साहब खुद हाउस में मौजूद होता और इस वबा की अवेयरनेस के बारे में क्या स्टेप्स हम अपना सकते हैं शायद उसके बारे में बात होता। लेकिन वज़ीर ख़ारजा साहब जिस पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई उसने सूबाई सिंध को और 18वीं तरमीम को निशाना बनाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की असेंबली इजलास में वज़ीर आज़म की अदम हाजिरी पर तनकीद। बिलावल भुट्टो का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान आज अगर हाउस में मौजूद होते तो अच्छा होता। बिलावल भुट्टो की विफाक से मुश्किल वक्त में सूबों के साथ ताउन का मुतालबा। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। डेली वेजर्स के लिए रिलीफ पैकेज वफाकी हुकूमत ने मुहैया किया। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। सिंध हुकूमत से पूछता हूँ, आपने आवाम को क्या दिया? राशन का पैसा कहाँ पर खर्च किया गया? कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद ने पीपल्स पार्टी से सवालात की बौछार कर दी। कहा, अवाम को कोरोना वायरस के साथ गुर्बत और बेरोजगारी से भी बचाना है। वफाकी वजीर का अपोजिशन से संजीदगी का मुजाहरा करने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 18वीं तरमीम को सबोताज करने के लिए घिनौना खेल खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी को मोरद इल्ज़ाम ठहराव कि तहरीक इंसाफ के
गुनाह कम नहीं हो सकते। पार्टी ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से रोका। मरीम औरंगजेब कहती हैं फैसला डॉक्टर की तहरीरी राय की तायीद करते हुए किया गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा किसी बुज़दिल को हुक्मरानी या किसी सियासी जमात की क़यादत का कोई हक नहीं है। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन इसकी वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। अगर लॉकडाउन को मजीद 1 माह तक एक्सटेंड किया जाता है, इसकी वही सूरत हाल जिसमें पहले दिन से था, तो 10 लाख 9 लाख तक 9 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ऐसे हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर खत्म हो जाएंगे। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, इसके फैलाव को कम किया जाता है। लॉकडाउन मजीद बढ़ाया गया तो 9 लाख छोटे कारोबार खत्म हो जाएंगे। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है हमें भूख से नहीं कोरोना खत्म करना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की लॉकडाउन नरम करने के फैसले की मुखालिफत, कहा मुल्क में कोरोना हुकूमत की गफलत की वजह से फैला। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? इस्लामाबाद में बाजार और दुकानें खुल गईं। ईद की तैयारियों के लिए कपड़े की दुकानों में लोगों का हुजूम। सिंध में सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार खोला जाएगा। नया एलामिया जारी। दुकानदारों को मुलाजमीन की फहरिस्त आवेजा करने और मास्क के बगैर किसी खरीदार को दाखिल न होने देने की हिदायत कर दी गई। तिब के शोबे में इंसानियत की खिदमत आला मिसाल। नर्सों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क में नर्सों का तबका सहूलतों से महरूम। यंग नर्सेज एसोसिएशन का सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। नर्सों के आलमी दिन पर OPD का बाइकॉट होगा। नर्सों पर तशद्दुद और तबादला कबूल नहीं, एसोसिएशन का मुतालबा। आज कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया जाएगा। कोरोना के बायस 15 जुलाई तक तालीमी इदारों की बंदिश। हायर एजुकेशन कमीशन के वाइस चांसलरों का इजलास आज तलब कर लिया गया। इम्तहानात की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इम्तहानात 15 जुलाई के बाद लिए जाने का इम्कान। तानिया 12 मई को गुजरे 13 साल बीत गए। कराची की सड़कों पर कत्ल होने वाले अफराद के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 706 हो गई। मरीजों की तादाद 31,000 से आगे निकल गई। पंजाब में 11,869, सिंध में 12,017, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, इस्लामाबाद 716 और गिलगित बल्तिस्तान में 457 अफराद वायरस का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2,85,000 से भी आगे निकल गई। मोहलिक वायरस का निशाना बनने वाले अफराद की तादाद 40 लाख से बढ़ गई। 15 लाख के करीब अफराद सेहतयाब हो चुके। अमेरिका के पास कोरोना से निपटने की बेहतरीन सहूलतें हैं। दुनिया में किसी के पास अमेरिका जैसी जदीद सहूलतें नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन की गफलत ना होती तो कोरोना पर बहुत पहले काबू पाया जा सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी निजात सहाफी से नोकझोंक। आप रोज क्यों कहते हैं अमेरिका चीन से आगे है? चीनी निजात सहाफी का सवाल। ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा यह सवाल जाकर चीन से पूछो। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को हिदायत जारी। LOC पर फायरिंग और वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ राय अमा की हमवारी की हिदायत भी कर दी गई।
बलूचिस्तान के रुकन असम्बली और मरी कबीले के रहनुमा मीर नसीबुल्लाह मरी ने भारतीय मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान से है, कश्मीरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। भारत का एक दफा फिर आबी जहरियत का मुजाहिरा। कसूर में दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया, मक्की, जवार और बाजरा की फसल तबाह हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्रीम पेयर मुहिम के तहत मद्दाहों ने राशिद लतीफ को चुन लिया। राशिद लतीफ ने दीगर तमाम विकेट कीपरों को मकबूलियत में मात दे दी। और कराची वालों पर खुदा की रहमत बरसने को तैयार। 13 मई की रात से बारिश की पेश गोई। दरमियाने दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला 14 मई तक जारी रहेगा। मुल्क में 12 से 16 मई तक बादल दाखिल होंगे। बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश का इम्कान।